अगर आप एक सच्चे पायनियर हैं और जीसीबी को सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले साथियों कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट जीसीबी लिखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। इसके बगैर जीसीबी की कल्पना करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही जीसीबी को ला रहा है। और ला रहा है क्या, यूं कहा जाए कि जीसीबी अब ऑलरेडी सेटअप हो चुका है, इकोसिस्टम में आपका जीसीबी आ चुका है। पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन आज शुरुआत करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आज हम लोग चर्चा कर लेंगे। फील्ड में आप लोग देख रहे होंगे काफी ऐसे लोग हैं जो हम पायनियरों को डिस्टर्ब करने के लिए हर यथक प्रयास कर रहे हैं, डिमोटिवेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा करने के पीछे उनका रीजन क्या है। खुद वो जीसीबी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो कभी नहीं जीवन में चाहते हैं कि हमसे कोई आगे निकल जाए। और आप देख लीजिए, गौर कीजिएगा, एक बिटकॉइन का कीमत 2009 में कितना था आपको पता है? 9 पैसा एक बिटकॉइन का कीमत 2009 में था। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग थे फील्ड में जो लोगों को डीमोटिवेट करते थे, मेंटली उनको जो है डिमोटिवेट कर देते थे, मेंटली उनको डिस्टर्ब कर देते थे, उनको बार बार कहते थे ये स्कैम है, कुछ नहीं है। चूंकि वास्तव में जो बिटकॉइन है ना, उसको माइनिंग करना इतना आसान नहीं था, उसमें काफी एनर्जी लगता था, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगते थे। आप समझ लीजिए कि उसको माइनिंग करने में भी काफी खर्च होता था। तो एक अच्छा खासा पूंजी लगा करके बिटकॉइन को लोगों ने माइन किया था। आपने तो कोई पूंजी नहीं लगाया, बस मोबाइल पे आए, एक सिंपल क्लिक किए और दिन भर बैठ गए। आपका माइन ऑलरेडी हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं, उतना पूंजी लगाने के बाद बिटकॉइन का कीमत मात्र 9 पैसा था 2009 में। और लोगों ने जो डिमोटिवेट किया, गलत सूचनाएं दी, स्कैम के बारे में बताया, कुछ लोग परेशान हो गए। और उसके एवज में क्या हुआ, एक कहानी तो आपको पता है। 10,000 बिटकॉइन में एक पिज्जा, यानी यूं कहा जाए कि बिटकॉइन की कीमत को उन्होंने कुछ भी नहीं समझा, कहा कि इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो ऐसे ही चला जाएगा, चलो भैया एक पिज्जा ही मिल जाएगा तो काफी है, यही खा लेते हैं। आप बताइए इसका दुष्परिणाम कौन भोग रहा है? जो पिज्जा बेचारा 10,000 में खाया वो भोग रहा है। लेकिन कैसे? उसको लोगों ने डिमोटिवेट किया, लोग गलत संदेश दिए, स्कैम बताए, लोगों की बातों में वो आ गया और अपने भविष्य को चौपट कर दिया। क्योंकि आपको पता होगा अभी बिटकॉइन का कीमत क्या है, 1 करोड़ रुपया एक बिटकॉइन का कीमत है। कितना साल वेट करना पड़ा? 16। अभी बिटकॉइन का कीमत कितना है? 1 करोड़। कितना दिन वेट करना पड़ा? 16 साल। अब आप बताइए 16 साल में आपका क्या गया? और जिनके पास बिटकॉइन पड़ा हुआ है, जो विश्वास किए, धैर्य रखे, पेशेंस बनाए, उनका क्या हुआ? उनके बच्चों का भविष्य बन गया। 16 साल पहले जो बच्चा जन्म लिया होगा, जिसके पिता बिटकॉइन अर्जित किए होंगे, 16 साल के बाद बच्चा जब जवान होता है, पैसे की जरूरत पड़ती है, उस समय तक वो अपने बच्चे को करोड़पति बना चुका है। लेकिन जो दूसरे की बातों में आकर के उस समय हजारों हजार बिटकॉइन, एक पिज्जा तो एक एग्जाम्पल है, उस तरह की कई ऐसे साथियों को लोग भ्रमित करके उनके जो है बिटकॉइन को ऐसे ही निकाल दिए। क्या मिला? तो ये सोचने वाली बात है। थोड़ा सा खुद पे आप ध्यान दीजिए कि हम अपने भविष्य को, अपने सपने को,
अपने बाल बच्चे को, भविष्य को हम खुद जो है अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं लोगों के कहने पे। इसलिए कभी भी डीमोटिवेट करने वाले लोगों से दूर रहना है, उनको सचेत नहीं करना है, उनसे बहसबाजी नहीं करनी है कि ये गलत है ये सही है। आप बहसबाजी में मत पड़े, आप सिर्फ खुद सचेत रहें कि जो गलत कहते हैं उनसे हमको सचेत रहना है, क्योंकि भविष्य ये हमारा है, क्वाइन ये हमारा है, ये आपकी संपत्ति है। आप इसको जैसे चाहेंगे वैसे यूज करेंगे। आप इसको 1 रुपया में बर्बाद करना चाहते हैं 1 रुपया में कर लीजिए, आप इसको करोड़ों में रखना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा धैर्य आपके भविष्य का निर्माण कर सकता है। और भविष्य का ये जो पाई कॉइन है ना, ये भविष्य का वो कॉइन है कि उस समय क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कोई भी कॉइन इस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, इस बात को जान लीजिए। जीसीबी की बात करते हैं साथियों, अब आपको बताते हैं जीसीबी तो ऑलरेडी आ चुका है। जैसे लोग कहते थे ना कि पाई नेटवर्क स्कैम है, ये कभी लॉन्च ही नहीं होगा, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं होगा। बहुत सारे लोग उस बीच में माइनिंग छोड़ दिए, जो बोलते थे उनका क्या बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। किनका, जो बीच में माइनिंग छोड़ दिए, उनका पाई कॉइन कम हो गया, वो डिस्टर्ब हो गए, उनका भविष्य डैमेज हो गया। जब लॉन्च हुआ तो लोग जो कहते थे कि ये स्कैम है, वो लोग कहने लगे कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अब वो जीसीबी के खिलाफ हैं, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू के खिलाफ हैं। उनका क्या जाएगा, उनके पास क्या है, आपके पास माइन किया हुआ पाई है जो जीसीबी वैल्यू को अचीव करेगा। आपके पास मात्र वो कॉइन है, वो कॉइन सबके पास नहीं है। जो एक्सचेंज से कॉइन ले लिए उनका मान्यता जीसीबी के लिए नहीं है। आप 1 रुपए में किसी चीज को खरीद करके 10 करोड़ में नहीं बेच सकते हैं, इस बात को आप समझिए। इसका एक अलग वैल्यू है। तो माइन किया हुआ जो पाई है, किसी के दबाव में, किसी के कहने पे अपने सपने को बर्बाद मत कीजिए और उस पाई कॉइन को कहीं इधर उधर मत कीजिए। वो पड़ा हुआ है। जीसीबी ऑलरेडी सेट हो गया है। पहले हम लोग इस पे जो है रेगुलर सिर्फ आकलन किया करते थे, जानकारी लिया करते थे, जीसीबी आएगा, कहाँ सेट होगा, क्या होगा। आज आप इकोसिस्टम में जाकर के देखिए, जीसीबी के नाम पे कई ऐप आ चुके हैं जो जीसीबी को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। उसमें एक जबरदस्त ऐप आया हुआ है पाई स्वैप, और पाई स्वैप फुल्ली सपोर्ट करता है जीसीबी को। आप देखे हैं उसमें साफ साफ शब्दों में पाई स्वैप में ये बात कहा गया है कि सपोर्टिंग $3,14,159 ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू को वो सपोर्ट कर रहा है। और अभी जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं पाई कॉइन में, वो सारे एप्लीकेशन अभी उसमें जाकर के आपको कहीं भी अपने कॉइन को बर्बाद नहीं करना है, इसलिए कि वो अभी ऑलरेडी वेरीफाइड नहीं हैं, अनवेरीफाइड में हैं। अभी उनका बीटा वर्जन ही आया है, टेस्टनेट वर्जन आएगा और उसके बाद वो जब पूरी तरह से वेरीफाई होगा उसके बाद ही कहीं पे यूज करना है। अभी किसी भी एप्लीकेशन में नहीं। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि जो ऑलरेडी वेरीफाइड हो चुका है उसमें भी हमारा कहने का मतलब है कि अभी आप एफर्ट्स मत कीजिए, उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि अभी क्लोज मैनेट में ही पाई कॉइन चल रहा है। ओपन मैनेट इसको होने दीजिए पूरी तरह से, उसके बाद इसका असल वैल्यू, रियल वैल्यू सामने आएगा। और साथियों, लोग कहते हैं कि बहुत दिन हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, हम इतने दिन से इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे थे सर?
आपको पता होना चाहिए कि आप पायनियर कब कहलाते हैं, जब आपके पास केवाईसी आपका पूरा हो जाता है और आपका माइग्रेशन होकर के वैलेट में पाइक कॉइन आ जाता है। आप 10 साल मेहनत कर ले और केवाईसी हो ही नहीं, माइग्रेशन हो ही नहीं, आपके वैलेट में कॉइन आए ही नहीं, तो आप पायनियर क्या कहलाएंगे? थोड़ा सा इसको भी सोच लें। तो जब आप पायनियर बन जाते हैं ना, जब वैलेट में कॉइन आ जाते हैं, उसके बाद ही आप वेट करेंगे। तो कितना दिन हो गया, आप थोड़ा ईमानदारी से सोच करके बताइएगा। तो साथियों चलिए, अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लग रहा हो, एक लाइक तो बनता है, और साथ ही चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी तरह का इंफॉर्मेशन भरा वीडियो में।